गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आज आपका डाउट क्लास है। ए बुआ, आज डाउट क्लास है आपका। 6.3 का कुछ क्वेश्चन हो गया था, है ना। चलिए कौन कौन सा बताना है। 6 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी बता देंगे। अच्छा देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपका एगो 4 नंबर है बउआ, 5 भी है। आइए, एक 5 नंबर आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां आ रहा है ना। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। कह रहा है कि 8 लोगों का एक कमिटी है। कै लोगों का? 8 लोगों का एक कमिटी है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन। सुनिए, उन्हीं 8 लोगों में से एगो चेयरमैन चुनना है, एगो वाइस चेयरमैन चुनना है। एक आदमी दोनों पद नहीं ले सकता है, एक आदमी एक एक पद पर जा सकता है। एक क्वेश्चन कह रहा है, तो बताइए कि कितने प्रकार से, 8 आदमी को चुनना है ना, तो कितने प्रकार से चुनाव किया जा सकता है। चुनाव काची काची का करना है, एगो चेयरमैन का और एगो वाइस चेयरमैन का। तो लिखेंगे गिवन दैट, लिखने का तरीका सीखिए। दिया है, क्या दिया है? टोटल मेंबर्स इन द कमिटी। कमिटी में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है? 8, है ना। हमें करना क्या है, तो हमें चुनना है एगो चेयरमैन और एगो वाइस चेयरमैन। तो हम बार बार सिखाते हैं कि जो काम हमें करना होता है उसको लिखते हैं वी हैव टू। वी हैव टू, हमें करना है, क्या करना है, तो हमें चुनना है। तो यहां से सेंटेंस चेंज होगा, तो वी हैव टू चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, है ना। एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चुनना है। और एक बात दिया है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर पोजीशन, यानी एक आदमी एक से ज्यादा एक से अधिक पद ग्रहण नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी को चेयरमैन के लिए चुन लिए और उसको वाइस चेयरमैन के लिए भी चुन लिए। अगर जिसको चेयरमैन के लिए चुन लेंगे, अब उसको फिर वाइस चेयरमैन के लिए खड़ा नहीं होना है। तो लिखेंगे एंड 1 person cannot hold more position, या 2 पोजीशन लिख सकते हैं या बोथ पोजीशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब डब्बा बनाइए। देखो ना, अब यहां पर आपको चेयरमैन चुनना है। टोटल नंबर ऑफ वेज, तरीकों की कुल संख्या। तो बताइए, मान लीजिए कि चेयरमैन का है, वाइस चेयरमैन का है, तो चेयरमैन को चुनने के लिए आपके पास कितने लोग हैं? टोटल 8, टोटल 8, ठीक है, टोटल 8। और जब एगो को चुन लिए तब बाकी कितना बचा? 7। तो आप मल्टीप्लीकेशन वाला से भी आप बना सकते हैं, 7 8 56 डायरेक्ट आ गया। और फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं तो हम बताए थे कि जय गो आपके पास ऑप्शन है चुनने के लिए, वो n हो जाता है 8। और जय गो पद चुनना है वो r हो जाएगा, यानी कि कै गो?
2 गो, चुनना कय गो है, 2 गो पद ना, तो टोटल 8, आपको चुनना 2 गो के लिए है तो 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, देन 8 नीचे 6 बचेगा ना, तो 8 7 और 6 पर आके रुक जाएगा, नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 56। तो आप यहाँ डब्बा वाला से भी डायरेक्ट बना सकते थे, तो वो हो जाता फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ थ्योरम, और ये आपका फार्मूला का यूज करके हो गया। जिस बोलो उतारना है किसी को, करो जल्दी नोट करो, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 नंबर ना, हाँ चलो नोट करो, 6 नंबर बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत आसान है, n का वैल्यू फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9, सही ना है। रेशियो का मतलब बटा अनुपात, तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, n माइनस 1 p3 बटा np4 बराबर 1/9, यही ना है। इसका फार्मूला पर तोड़ो जरा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा n माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होता है, बटा में n का फैक्टोरियल अब बटा में n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर क्या बचेगा, 1/9। अब भाई साहब एक लाइन हम इसको पलट देते हैं, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा n में से 3 में से 1 गया तो कितना, -1 -3 -4, हाई वाला जब पलट जाएगा तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, ये तो साफ साफ कट जा रहा है। अब आप बताइए, जो ज्यादा रहेगा ओकरे तोड़ने पर ना ओकर रास्ता में कम वाला मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो एक कम कर करके लिखते जाते हैं, तो हाई दोनों में ज्यादा कौन है, n फैक्टोरियल। ये कह रहा है कि n में से एक कम है, आई n है, तो यही ना ज्यादा हो गया, तो एकरा तोड़ेंगे तो ना रास्ता में हाई भेटाएगा। तो यही दिमाग लगाना है कि तोड़ना किसको है, तो ऊपर है n माइनस 1, तो उसको रहने दीजिए, ठीक है। अब इतिहास का कहानी सुने थे ना, जैसे जैसे अधिकतर केस में ई B फॉर बॉय है, हाँ G फॉर गिरल है, वही गर्ल ठीक है। तब प्रपोजल लेके हमेशा कौन जाता है, बॉयज। लड़की अगर प्रपोजल लेके आए तो नाक कटा जाएगा, इतिहास गवाह है, रामायण देखे है ना, नाक कट गया था। तो यहाँ पे प्रपोजल लेके हमेशा वही जाएगा, बॉय, ठीक है ना तो ये सब तो मैंने 2-4 सैंडल खाऊ जाते हो सबके, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा जो बड़ा वाला रहेगा ना ओकरे तोड़ेंगे तो छोटका रास्ता में मिलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो कभी हाई नहीं भेटाएगा, आई बात समझ में। तो नीचे ही वाला को तोड़िए, n को एक बार तोड़े तो अगला क्या हो जाएगा, n माइनस 1, इधर रुक जाएंगे, भेटा गया 1/9। अब फिर ये दोनों को मिला दीजिए, है ना, सन्नी के अनुसार ये दोनों भाग जाएगा तो 1/n बराबर 1/9, तो तिरछा तिरछे कर दोगे तो n का मान कितना आ गया, हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन 7 भी है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया ना, देखिए अगला 7 नंबर 8 नंबर बना लेना, सिंपल है। चलो 9 नंबर में आते हैं, 9 नंबर भी आसान है, सुनिए 9 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है।
बउआ सुनो, ए सुनो, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। इसमें 3 क्वेश्चन है कि ए 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, और दूसरा में है ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, और तीसरा में है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट लेटर फर्स्ट लेटर इज अ ववेल। ध्यान दीजिए, आपका गिवन वर्ड क्या है? 9 नंबर में है, दिया गया वर्ड है आपका मंडे, MONDAY, मंडे। ठीक है, तो इसमें बताइए टोटल लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, कोई रिपीटेड भी है क्या? सब एक को ना है। तो इसमें कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर में कह रहा है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। कितने लेटर को अरेंज करना है? तो 4 लेटर को। तो अगर हम डब्बा बनाएं, 1 2 4, 4, बताइए यहां भरने के लिए आपके पास कितने लेटर्स हैं? 6 गो। आप जो लेटर भर दिया हो उसको रिपीट नहीं करना। तो यहां पर, यहां पर और यहां पर, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 5 4 3। 6 5 30, 3 चौको 12, 12 तिया 360। हाँ रुक जाइए, इसको आप चाहे तो 6P4 पे भी बना सकते हैं। टोटल है 6 गो और यूज करना है 4 गो, तो 6P4 पे बनाएंगे तो ये बन जाएगा। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन को कर रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो चुपचाप 6 का फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें आपका एक थ्योरम भी लिखाए थे। तो 6 का फैक्टोरियल सारा डिफरेंट है ना, अगर कोई सेम होता तो हम उससे डिवाइड करते उतना फैक्टोरियल से। तो ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 1। तो 3 तक गुना कर ही दिए थे, तो 360 है, 2 से और गुना कर दिए, 36 दूनी 72, 720। तीसरा नंबर में आइए, तीसरा नंबर में बहुत बच्चा कह रहा है, डाउट है, कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ववेल। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज क्या? ववेल। फर्स्ट लेटर इज ववेल। अब इसको अच्छा से समझिएगा, बढ़िया से, सुनर से। यदि क्वेश्चन को बनाइएगा अपने हुनर से तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा सुनर से, है ना? काय गो डब्बा बनाएंगे? 6 गो। 1 2 3 4 6 हो गया 6 गो। अब बताइए पहला लेटर्स जो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि भावेले होना चाहिए, पहला लेटर भावेल। अब भावेल दिमाग में आते ही A I E I O U मत कर दीजिएगा, भाई मंडे में जॉन भावेल है वही यूज करना है। तो मंडे में भावेल कौन कौन है? O और A, यानी पहला वाला में उ कह दिया है। सुनिए,
पहला में वाला में वो रोक लगाया है कि सिर्फ भावेले भराएगा तब बढ़ाएगा, है ना। ये घर भावेल के लिखावल है, ए और ओ का। अब बताइए यहां भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। यहां जब एगो भरा गया तो बगल में भरने के लिए कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। क्योंकि वो पहला वाला का ना बोला था कि खाली भावेल भरना है, दूसरका वाला में तो कुछ भरिए, तो टोटल था कै गो? 6 गो। एक में से कोई एगो एजा भरा गया तो अब कै गो बचा? 5 गो ऑप्शन। अब 2 गो भरा गया तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन। कोई समस्या है इसमें? तो यहां पे आप लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। 5 दूनी 10, 40, चढ़ते 12, है ना, 120। अब 12 दूनी 24। बोलो, उसको समस्या है तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए, तो उसके बाद क्वेश्चन एक और देखेंगे। चलिए मिटाया जाए ना। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दस नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, सुनिएगा। In how many of the distinct permutation of the letters is Mississippi do not 4I is not come together, है ना, do the 4 I's is not come together। कह रहा है एक आपका वर्ड दिया है, गिवन वर्ड MISSISS, 2 बार डबल एस है, SSIPPI, मिसिसिपी। ये एक वर्ड दिया है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है? 11। टोटल नंबर ऑफ आई, टोटल नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ पी, और कुछ है रिपीट? एम नहीं ना है, एम एक बार ना है। ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है ना कि कितना प्रकार का अरेंजमेंट बन सकता है जिसमें चारों आई एक जगह नहीं होना चाहिए, चारों आई एक जगह नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। जैसे चारों आई इकट्ठा लिख दिए, अब बाकी कोई भी लिख लीजिए, MSSSSPP, यही एगो अरेंजमेंट बना। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट नहीं लेवेला कह रहा है, चारों आई को एक जगह करके उसको छोड़ देवे के लिए कह रहा है कि जिसमें चारों आई इकट्ठा है उसको छोड़ के बताइए कि कितना अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो जानते हैं हम क्या करेंगे। इसमें तरीका यह है ना कि पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लो, आई वाला अलग अलग, इकट्ठा आई वाला भी, सारा अरेंजमेंट निकाल लीजिए। अब उसमें से क्या नहीं चाहिए, जिसमें आई इकट्ठा है वो नहीं चाहिए, तब फिर सारा आई को इकट्ठा करके उसका आंसर निकाल लो और टोटल में से इसको घटा दो, तब बचेगा जिसमें इकट्ठा आई नहीं रहेगा वो। बात समझ रहे हैं ना। तो कंसीडर 4I as one लेटर। ध्यान दीजिए, 4 गो जो आई है ना, वो चारों आई को ऐसे इकट्ठा करके हम उसको एगो मान लिए, कुछ एगो मान लिए। हम मान लिए कि वो चारों आई बराबर एक लेटर है,
ठीक है, तो बोलो इकट्ठा हो गया तब ना, वो चारों इकट्ठा हो गया है, हम उसको अब क्या मान ले कि जब इकट्ठा रहेगा तो वो एगो के काम करेगा। ठीक, तो इसीलिए लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 eyes टुगेदर, जब चारों आई एक साथ हो उसका कै गो अरेंजमेंट होगा। तो भाई साहब टोटल कै गो था 11 गो। हम 11 में से सारा आई को हटाइए, पहले सारा आई को हटाइए, 4 गो आई हटा दीजिए, तो कै गो बचा 7 गो। हाई जो 4 गो आई है ना, हम ओकरा एगो गिन रहे हैं, तो 7 गो आई से चारों को मिला के एगो, तो 8 गो न हुआ, 8 का फैक्टोरियल। बात समझिएगा, 8 का फैक्टोरियल। अच्छा, जो जो रिपीट होता है हम उसको से डिवाइड करते हैं, तो बताइए एस कै बारी 4 का फैक्टोरियल, बताइए पी कै बारी 2 का फैक्टोरियल। अब आई को मत लिख दीजिएगा, आप आई तो छोड़ दिए हैं, आई को इकट्ठा एगो मान लिए है ना। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए जरा, 8 7 6 5 4 पर रुक जाएंगे, 4 फैक्टोरियल 2 गुने 1, इसे ही खत्म, आए 2 चौको 8 खत्म, तो कितना आएगा जरा बताओ। 6 पचे 30, 3 सत्ते 21, 21 चौको 84, 840 आ गया। ये कौची वाला है, ये सारा आई इकट्ठा वाला है। अब टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे, इसको मिटा दिया जाए ना। टोटल अरेंजमेंट इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल है कै गो 11 गो, आई फाई सब लेके जितना रिपीट होता है उसको से डिवाइड करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल आई वाला, 4 फैक्टोरियल एस वाला और 2 फैक्टोरियल पी वाला। ठीक है, 11 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 2 1 4 का फैक्टोरियल। समझेगा कि ये एगो 4 का फैक्टोरियल एगो 2 का फैक्टोरियल तोड़ दिए, एगो को रखे रहे काटने के लिए। ठीक है, हाँ आई देखिए 4 दूनी 3 दूनी, और कोई नीचे है। आप जरा ऊपर वाला गुना कीजिए, 11 दहा 110 हो जाएगा, 11 नवा 99 हो जाएगा, तो 99 पे एगो 0, इतना गुना हो गया, और 7 पचे 35। जब 99 और 35 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 9 पचे 45 के 5, 9 तिया 27, 27 4 31, 3 27 हो गया, 3 27, 27 2 29, 8 9 3 12, 2 1 3 32 85 ना जी, 32 85 पर 1 0। इतना बात में कोई समस्या है, ये टोटल अरेंजमेंट आ गया। जबकि हमको ओकरा में से इकट्ठा जो आई वाला है उन्हें चाहिए, तो इकट्ठा आई वाला भी छान के रखे हैं, तो लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखो बउआ, ये तो इंग्लिश लिखने से बचने का तरीका है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब जो क्वेश्चन मांग रहा है ओकरे संख्या, वैसा ही अरेंजमेंट की संख्या। आप इसको और अच्छा से लिख सकते थे, पूरा डिटेल में लिखते कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 आई इज नॉट टुगेदर। ठीक है, यानी जब चारों आई इकट्ठा नहीं हो तब कुल अरेंजमेंट कितना होगा, ये वो निकाल रहे हैं। तो निकालिएगा तो टोटल अरेंजमेंट कितना आया, इतना सब आई इकट्ठा था तब कितना आया, तो बच कितना जाएगा बताइए। तो 850 है, 840 घट गया, तो 3000 सॉरी 32,850 था,
850 कट गया तो 10 बच रहा है ना, इन्हें से 10 बच रहा है ना, तब 32,010। कोई समस्या? घटाओ सही है ना, देख लेना। चलिए ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। यहां मल्टीप्लाई शायद गलती हो गया है, ये दोनों का मल्टीप्लाई गलती हुई, इसको सुधार लो। कितना है? 34,650 है ना, तो 34,650 में से जब माइनस करोगे 840 तो 0 का 0, और 5 में से 1 गया तो 4 गया तो 1, 8 में से 16 में से 8 गया तो 8, और 33 का 33, 33,810 आएगा। आप सही है ना? चलो नोट कर लो, गुना में मिस्टेक था। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, समझो इसको अच्छा से। हाँ, in how many ways that can a letter of the word permutations be arranged if the पहला में है word start with P and end with S, दूसरा में all vowels are together, तीसरा में there are always four letter between P and S। तो आपका given word है permutation। given word PERMUTATIONS, परमुटेशन आपका गिवन वर्ड है। बताइए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिनिए, ठीक से गिनिए। पढ़े ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई रिपीट है? टोटल नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू कितना? और कोई नहीं ना रिपीट है? बस। तो पहला क्वेश्चन है, पहला कह रहा है नहीं, जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, एस पर इन होना चाहिए। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वर्ड स्टार्ट्स विथ पी एंड एंड विथ एस। मतलब समझे? ध्यान दीजिएगा, दूगो को फिक्स कर दिया, दूगो को फिक्स कर दिया, पी और एस को फिक्स कर दिया कि पी बउआ तो शुरू में रहना और एस अंत में रहेगा, ओकरा बदला बदली नहीं करना। क्योंकि सारा क्वेश्चन में कह दिया कि सारा जितना भी वर्ड बनेगा सब में पी शुरू में होना चाहिए और एस अंत में होना चाहिए। तो पी और एस वजह से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, हटो। तो उन्हें कहते भाग नहीं लेना, तो उन्हें के अरेंजमेंट में उतना भाग नहीं, तो उन्हें के फिक्स है कि फर्स्ट में तू रहेगा, लास्ट में तू रहेगा, फिक्स हो गया। बाकी का गो बचा 10 गो, वो 10 को रहने होने करके अरेंज करेंगे, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू, टोटल है क्या गो? 12 गो में से 2 को छोड़ दिए, तो क्या गो बचा? 10 गो फैक्टोरियल। 10 को नहीं अरेंज करना है, एक में रिपीट भी हो रहा है 2 गो, तो 2 फैक्टोरियल से भागा। अब इसको आप हल कीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आएगा। कितना आता है सॉल्व करके जी, याद है? 18 14 4 2 0, 18 14 4 2 0। अपना सॉल्व कर लेना घर पे, यही आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनिए। भावेल्स आर ऑल टुगेदर, अभी थोड़ा देर पहले बताए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उनमें चारों के चारों आई था, आई में भावेल्स जितना है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें कौन कौन भावेल्स है? भावेल्स आर ऑल टुगेदर, ठीक है ना? तो
टोटल नंबर ऑफ भावेल्स क्या गो है? पांचों है। 1 2 3 4 5 पांचों भावेल है। अच्छा 5 गो है। तो हम इ पांचों भावेल्स को इकट्ठा करके ओकरा एगो मान लिए। पांचों भावेल को इकट्ठा कर लिए और ओकरा एक वर्ड मान लिए। तो बताइए टोटल 12 गो में से 5 गो आप हटा लिए, कै गो बचा? 7 गो। हाउ पूरा जो पांचों का इकट्ठा किए ओकरा एगो गिन रहे हैं, तो होने से 7 गो है, हेने से एगो, कै गो हुआ? 8 गो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या ऐसे लिख लीजिए ना, पहले एक निकाल लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ओकरा में तो 4 गो आई था, तो हम कुछ नहीं किए कि वो चारों आई को ऐसे अगल बगल में लिखोगे ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, एगो लड़का था, बहुत लोग स्कूल का स्पेलिंग लिख के समझते हैं कि हम सही लिखें। स्कूल का स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं और समझते हैं कि हम सही लिखे हैं, लेकिन उन बेवकूफों को ये पता नहीं है कि ई वाला ओ यहाँ लिखाता है और ई वाला ओ यहाँ लिखाता है। तो स्कूल की सही स्पेलिंग ई वाला ओ पहले, ई वाला ओ बाद में। अब सही हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार से 4 गो आई है ना, तो एकरा अगल बगल में पलटिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो इसी प्रकार से जब है दोनों में कोई अंतर नहीं है तो इसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। तो हम उस आई के लिए कुछ नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पांचों भवेल अलग अलग है ना, तो उन पांचों भवेल को इन्हें उन्हें करेंगे तो अरेंजमेंट बदल जाएगा। तो हम पहले ये निकालेंगे कि पांचों भवेल को किस प्रकार से अरेंज किया जा सकता। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर भवेल्स, और क्या भवेल्स, तो कै गो है? 5 गो अलग अलग ना, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो अरेंजमेंट। पांचों का इकट्ठा करेला कह रहा था ना जी, तो बताइए पांचों का इकट्ठा कर रहे हैं तो हम वो पांचों को अलग करके एगो गिन लिए, तो टोटल कै गो हुआ था? 8 गो। तो 8 गो का फैक्टोरियल, कोई रिपीटेड भी है टी, तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड, ठीक है। अब भावेल्स को भी कई प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से, तो वो आके करा में गुना मारेगा। अब इसको जाके सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आंसर सॉल्व कर लोगे ना? अच्छा, एकरे में तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है और वो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, यहां दिखाई दे रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 को होना चाहिए। तो बताइए कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा, तो सुनिए ध्यान से। व्हेन पोजीशन ऑफ P and S is 1 and 6। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। जब P पहला नंबर पर है, P पहला नंबर पर है और S छठा नंबर पर है, तो बीच में कौन कौन आएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कै गो आया? बीच में 4 गो आया कह रहा था ना। तो हम P को पहला नंबर पे और S को छठा नंबर पे रखे हैं। अब बीच में चाहे कौनो आवे, 4 गो ना आएगा। अब P को तनी सने से ठेलेंगे, P को ठेलेंगे तो S एक बार ठेला जाएगा। यानी जब P दूसरा पर जाएगा तो P ठेला के कहां जाएगा? 7वां पर। P दूसरा पर आ S 7वां पर, तब बीच में कौन आ रहा है? 3 4 5 6, ये ना बीच में आ रहा है 4 गो, फिर बीच में 4 गो पकड़ाया। तो यही करना, बीच में 4 गो को रखना है। अब एक बार आउट ठेलेंगे P को,
ये 3 नंबर पे और ये 8 नंबर पे। ठेले ठेले ले जाना है, 12 गो है ना, तो ये ले जाइए। ये 4 पे हाई 9 पे, ये 5 पे तो हाई 10 पे, हाई 6 पे तो हाई 11 पे, हाई 7 पे तो हाई 12 पे। अब 12 से ठेलिएगा तो ठेला के गिर न जाएगा, 12 गो है ये है। अब ये कई प्रकार का अरेंजमेंट दिखा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह का दिखा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस सातों में हम पी को पहले रखे थे, एस को बाद में रखे थे। इसने तो ये नहीं कहा है, इसने कहा कि बस पी और एस के बीच में 4 गो होना चाहिए। तो हम पहले एस को रख के बाद में भी तो पी को रख सकते हैं। तो अब ऐसा के बनेगा 7 गो आऊ, जब एस पहला नंबर पर और पी छठा नंबर पर, एस ठेलते जाएगा पी गिरते जाएगा। तो 7 गो ऐसा क्या बनेगा ना, तो 7 और 7 कै गो हो गया, 14 गो हो गया। आई बात समझ में। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो भाई साहब हमेशा फिक्स किसको कर रहे हैं, पी और एस को। टोटल है कै गो, 12 गो, टोटल 12 गो है। अब पी और एस को फिक्स कर दे रहे हैं, तो बच कै गो रहा है, 10 गो। कै गो बच रहा है, 10 गो, जिसमें से रिपीटेड कै गो है, 2 गो। अब ऐसा का कई प्रकार का अरेंजमेंट अब दिखाई दे रहा है आपको, 7 और 7 14 गो। तो 14 से गुना, 14 फैक्टोरियल मत डालना, 14 गो फिक्स निकाले हैं, 14 फैक्टोरियल नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आंसर हम शायद लिख देंगे, यहां से है आपका आंसर 25 40 16 00, 25 40 16 00 इसका आंसर आएगा। और इसका है 24 19 200, 24 19 200। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म ना। अगला दिन हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का क्लास मिस मत कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।